हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केटल स्ट्रेट थ्योरी की। पिछली वीडियो में हमने एलपोर्ट थ्योरी की बात की थी, इस बार हम केटल थ्योरी की बात करेंगे। तो आरबी केटल और रेमंड केटल, उनकी ट्रेड थ्योरी की बात करें तो उन्होंने ट्रेड्स को जो था 4 टाइप में बांटा है: सरफेस ट्रेड, सोर्स ट्रेड, कॉमन ट्रेड, यूनिक ट्रेड। सरफेस जो सरफेस पे ही दिख रहे हैं, पेरिफेरी पे ही दिखते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर में दिखते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, इजीली दिखते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल हैं इजीली। सोर्स ट्रेड्स जो अंदर से होते हैं, बहुत कोर में होते हैं, जिनको हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो एक्सप्लिसिट नहीं होते, इम्प्लिसिट होते हैं, बहुत हिडन होते हैं, ठीक है। वो मतलब बहुत सारे सिचुएशंस और बिहेवियर से एकदम से पता नहीं चल सकता, मतलब उसके लिए बहुत कोई टेस्ट वेस्ट की जरूरत होगी कि अगर हम बहुत ऑब्जर्व करें ध्यान से, ठीक है। तो ये इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होते सोर्स ट्रेड। और कॉमन ट्रेड्स जो होते हैं वो हैं जो सभी में मिलते हैं। यूनिक ट्रेड्स जो किसी की यूनिक पर्सनालिटी का पार्ट है, जैसे कि सरफेस ट्रेड्स कौन से हैं? जो किसी की पर्सनालिटी के पेरिफेरी पे बाहर ही दिख जाएं, ऊपर से दिख जाएं, एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड हो जाते हैं ये, और हमारे डे टू डे इंटरेक्शन में दिख जाता है। जैसे कोई इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, वो पॉलिटिकली ओरिएंटेड है, सोशली ओरिएंटेड है, मतलब कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम डेली इंटरेक्शंस में पता चल सकते हैं। एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, जो बिल्कुल इजीली ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। और इसका पर्सनैलिटी में होने का कोई डाउट ही नहीं होता कि ये वाला फीचर है ही नहीं या ये वाला ट्रेट है ही नहीं, क्योंकि ये आराम से दिख रहा है बाहर से। सोर्स ट्रेट जो होते हैं ये किसी की पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के कोर में होता है, बहुत छुपे हुए होते हैं ये, ठीक है। ये बहुत कम होते हैं। सरफेस वाले जो होते हैं वो ऊपर से दिख जाते हैं, पर सोर्स ट्रेड जो कोर की है, जो कोर है किसी का, बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो हिडन है, वो बहुत कम होते हैं और डे टू डे इंटरेक्शंस में देखना बहुत मुश्किल है। तो ये बोल रहे हैं बहुत सारे सरफेस ट्रेट मिलकर बनाते हैं आपके सोर्स ट्रेट्स। एक सरफेस ट्रेट, दूसरा सरफेस ट्रेट, तीसरा सरफेस ट्रेट, चौथा सरफेस ट्रेट, बहुत सारे सरफेस ट्रेट मिलकर बनाते हैं आपके सोर्स ट्रेट, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान सोशेबल है, सेल्फिशनेस नहीं है, उसमें बहुत सारा ह्यूमर है, वो आउट गोइंग है, लोगों से बात करना पसंद करता है, तो वो सारे मिलकर बन गए फ्रेंडलीनेस। तो फ्रेंडलीनेस आपको एकदम से नहीं दिखेगी, ठीक है। वो छोटे जो ट्रेट है वो दिखा रहा है, सोर्स सरफेस ट्रेट, उनसे पता चलेगा कि हाँ ये बंदा फ्रैंक है, फ्रेंडलीनेस है इसमें, ठीक है। कॉमन ट्रेट जो है ये जनरल पॉपुलेशन में सब में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे बहुत सारे बंदे ऑनेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, बहुत सारे लोग काल्म होते हैं, बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो कॉमन जो सब में मिले, यूनिक जो किसी किसी में होता है कि कोई इंसान कैसे इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, कितना इमोशनली स्टेबल है। बात करते हैं सोर्स ट्रेट की। सोर्स ट्रेट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सोर्स ट्रेट्स कैसे बनते हैं? एक तो एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स, मतलब उसमें रोल होता है कि वो ट्रेट्स, हमारे जो सोर्स ट्रेट्स हैं वो हमारे एनवायरमेंट की वजह से आए हैं, एनवायरमेंट ने उन ट्रेड्स को डेवलप करने में मदद किया। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक हैं, जेनेटिकली हैं, जो हमारे जीन्स के थ्रू आए हैं। तो अब बिहेवियर से रिलेटेड 3 ट्रेट होते हैं: डायनेमिक, एबिलिटी और टेम्परामेंटल। ध्यान से सुनना। डायनेमिक जैसे हमने कार्डिनल पढ़ा था ना, डायनेमिक वो हैं जो मेन मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का, मतलब हमारी पर्सनैलिटी को जो गाइड कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो होते हैं डायनेमिक ट्रेट्स, ठीक है। तो ये मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं और ये हमारे बिहेवियर को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। जैसे हमारा क्या पैशन है, क्या हमारा मोटिवेशन है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, या हमारा क्या एटीट्यूड है, या हमारे कैसे सेंटिमेंट्स हैं, या क्या हमारे अर्ज है, अर्ज समझते हो, इच्छा। तो हमारे क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, क्या मोटिवेशन है, ये सारी जो चीजें हैं, ये वाले जो ट्रेट है, ये होते हैं डायनेमिक ट्रेट, ठीक है। जैसे किसी को लड़कियों की एजुकेशन की तरफ बहुत झुकाव है, किसी को नेचर से बहुत प्यार है, किसी को आर्ट से बहुत प्यार है, किसी को डांस से बहुत प्यार है, ठीक है। तो ये डायनेमिक ट्रेट्स है। अब बात चल रही है कि डायनेमिक आप समझ गए ना, जो किसी की मेन मोटिवेशन है, जो मेन रीजन है। जैसे हम सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, तो वो वाली चीज है कि मेन मोटिवेटिंग फोर्स क्या है, वो उसका डायनेमिक ट्रेट होता है। दूसरा है एबिलिटी ट्रेट्स। एबिलिटी ट्रेट्स क्या है कि हम किसी गोल को अचीव करने के लिए कौन से ट्रेट्स की जरूरत है, ठीक है। जैसे मुझे बनना है डांसर, तो मेरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, या
मेरे को टीचर बनना है, ठीक है, मेरा गोल है टीचर बनने का, तो मैं कितने अच्छे से समझा पा रही हूँ, मेरी स्पीकिंग स्किल्स, एक्सप्लेनेशन स्किल, डिस्कशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो वो ट्रेड जो कि हमारे ज़रूरी हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं, मीन्स हैं किसी गोल तक रीच करने का। अगर किसी को म्यूजिशियन बनना है तो उसके अंदर म्यूजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। ये वाले स्किल्स, ये वाले ट्रेड्स हमारे को गोल तक पहुंचने में और अपने एनवायरनमेंट से डील करने में मदद करते हैं, कि हम अपने गोल तक कितने एफिशिएंटली रीच कर पाएंगे, कितनी जल्दी एफिशिएंटली उसको अचीव कर पाएंगे। तीसरा है टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल क्या है कि हमारी इमोशनल टोन कैसी है। जब हम गोल तक पहुंच रहे थे तो हमारे जो हमने एफर्ट्स डाले हैं उससे हमने क्या इमोशनल मेंटल स्टेट डेवलप की है, ठीक है, वो है टेम्परामेंटल। ठीक है, तो ये हमारा इमोशनल स्टेट और इमोशनल एनर्जी से रिलेटेड है कि हम मूडी हैं या स्टाइलिस्टिक हैं, कैसे हैं, मतलब हम जैसे अब हम जर्नी करते हैं, कोई भी जर्नी है, हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उस बीच में हमने जो एफर्ट्स डाले उससे हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट कौन सा ग्रो हुआ, वो है टेम्परामेंटल। ठीक है, टेम्पर मतलब समझते हो बिहेवियर, इमोशन कैसा डेवलप हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो है कैटल मैंने बता दिया, डायनेमिक जो मोटिवेशन है, एबिलिटी जो किसी गोल को अचीव करने के लिए एबिलिटी चाहिए, वो वाले ट्रेड्स। टेम्परामेंटल जो हम एफर्ट्स डाल रहे थे गोल तक पहुंचने के लिए, उस टाइम पे हमारा कैसा इमोशनल स्टेट हुआ डेवलप, वो टेम्परामेंटल, वो जो ट्रेड डेवलप होंगे इमोशंस के, वो होंगे टेम्परामेंटल ट्रेड्स। अब जो कैटल हैं उन्होंने टेक्निक यूज की थी फैक्टर एनालिसिस की, किसके लिए, ट्रेड्स के, किसी के बिहेवियर के, किसी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। तो उन्होंने 17,000 ट्रेड की एक लिस्ट बनाई, उसमें से जो सेम सिनोनिम्स थे उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट, और बचे कितने, 171 ट्रेड्स वाले वर्ड्स बचे पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो ट्रेड्स थे। फिर उन्होंने क्या किया, जो एक जैसे थे उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे बने 35 ग्रुप। फिर उन्होंने देखा कौन कौन से जो चीजें हैं वो ओवरलैप हो रही है, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, जो ओवरलैप होते थे, इंटर रिलेटेड थे। और एंड में बदने कितने, 16 सोर्स ट्रेड्स, जो मेन 16 ट्रेड्स थे सोर्स वाले, जिनसे बाकी सारी चीजें थी, तो वो हो गए 16। तो ये जो बेसिक 16 सोर्स ट्रेड्स थे इनको बोला गया फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के बिल्डिंग यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है जी। और ये जो है यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो 16 सोर्स ट्रेट्स हैं किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी थे। और इन्होंने जो ट्रेट्स बनाए इनको बोला गया 16 वाले बेसिक ट्रेट्स डायमेंशन, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, उसको बोलते हैं 16 PF। तो 16 PF क्या है, 16 PF मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इन्वेंट्री। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं MCQ के फॉर्म में, जिससे कि हम किसी की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ये पर्सनैलिटी ट्रेट जो टेस्ट हम पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी असेसमेंट, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 16 PF किसने डेवलप की, या किसने इन्वेंट की, या किसने बनाई, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटल ने बनाई थी, ठीक है जी। अब इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, तो इन्होंने ये मदद की कि हमारी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एटीट्यूड, सेंटिमेंट, अर्ज, इनका क्या इंपॉर्टेंस है किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में, किसी की पर्सनैलिटी डेवलप होने में, किसी की पर्सनैलिटी फॉर्म होने में। इन्होंने ये भी बताया कि जीन्स का, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का भी हमारे में रोल होता है। सोर्स ट्रेट्स हमने बात की थी ना कि दो तरीके के हैं, एक है एनवायरमेंटल मोड ट्रेट्स और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स। जो जेनेटिक आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हैं, और जो एनवायरनमेंट से मिले हैं वो एनवायरमेंटल ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म वाली क्या बात है कि एक तो ये ट्रेड बड़े घूमे फिरे हैं, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट, कैसे पता चले, बहुत सारे सोर्स ट्रेट्स मिलकर सरफेस ट्रेट भी, तो मतलब हमें पता क्या चलेगा ये वाला सोर्स है और ये वाला सरफेस है। तो ये बड़ा सर्कुलैरिटी है, कुछ समझ नहीं आता। ट्रेट को ही कभी कभी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बोल रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि ट्रेट मिलके बिहेवियर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कंफ्यूजन है। और इन्होंने बाहर वाले बिहेवियर को बहुत ज्यादा फोकस किया, जो एक्सप्लिसिट है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इम्प्लिसिट होंगी, जो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर चल रही हैं, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। इन्होंने ह्यूमन फंक्शनिंग की बड़ी स्टैटिक पिक्चर दिखाई है, डायनेमिक पिक्चर नहीं दिखाई। सब कुछ जो मेन, जो ऊपर से दिख रहा है ना, वही बताया, ठीक है। स्टैटिक पिक्चर मतलब इंसान ग्रो भी तो करता है, इंसान की पर्सनैलिटी तो डेवलप होती है, एक चीज हो सकती है बाद में नहीं हो सकती। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का जो इन्वेंट्री है उसको बेस्ट लेवल पे यूज नहीं किया, ऑप्टिमम लेवल पे यूज नहीं किया। इन्होंने फ्यूचर के बिहेवियर का कोई प्रोडक्शन नहीं किया, प्रेडिक्शन नहीं किया कि अभी ऐसा है, फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसमें इस तरीके की चीजें होती हैं तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इसका बिहेवियर का ऐसा हो सकता है। उन्होंने फ्यूचर का कोई प्रोडिक्शन नहीं किया।
बहुत सारे फैक्टर बना दिए, 16 फैक्ट सोर्स ट्रेट्स हैं, आप समझ रहे हो, सोर्स ट्रेट कितने सारे सरफेस ट्रेट से बना होता है, तो आप देखो बहुत सारे हैं। इन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव तरीका यूज नहीं किया कि सबके लिए इक्वल हो, एक जैसा हो। और ये अब क्या हुआ कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की है वो मैं बता देती हूँ। एक है सरफेस वर्सेस सोर्स ट्रेट, सरफेस जो ऊपर से दिख सकते हैं, सोर्स जो ऊपर से नहीं दिख सकते, ठीक है, एक्सप्लिसिट नहीं है। कॉमन जो सब में मिले, यूनिक जो किसी का यूनिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एनवायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जेनेटिक है, एनवायरमेंटल जो हमें एनवायरमेंट से मिला है, एबिलिटी, डायनेमिक और टेम्परामेंटल, ये तीनों। तो इन्होंने कितने सारे ट्रेट डेवलप कर दिए, देख रहे हो, वर्सेस में भी इतने सारे ट्रेट डेवलप हो गए। तो ये वाली थ्योरी थी आपकी कैटल की, इसको आप समझ लेना। आपको पता होना चाहिए कि कैटल ने कितने तरीके के ट्रेड दिए, ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।